हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का सोल्यूशन। तो ये एक्सरसाइज हमारा डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज होने वाला है। तो अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप इसके प्लेलिस्ट से डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज सोल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमें पहले क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम 2 पॉइंट के डिस्टेंस के बीच को d से रिप्रेजेंट करते हैं और d इक्वल टू होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा, हमारा y2 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस x2 का वैल्यू हमारा 4 है माइनस x1 का वैल्यू हमारा 2 है। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आया है हमारा वो 2 रूट 2 है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट के लिए d इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो यहाँ से हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा d इक्वल टू 4 रूट 2। तो हमारा जो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो है 4 रूट 2। तो यहाँ से हमें थर्ड पार्ट में a कॉमा b और माइनस a कॉमा माइनस b के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट माइनस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा d इक्वल टू 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आया वो है 2 इंटू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 0,0 और दूसरा पॉइंट हमारा 36,15 है। तो यहाँ से ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 की जगह पे 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 225 प्लस 36 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1296। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट, हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1521। तो ये हमारा 39 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू 39 आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा जाता है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स a एंड b डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 में हमें गिवन है कि हमारा एक पॉइंट a है जहां से एक पॉइंट हमारा b है जो कि a से 36 किलोमीटर ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है a और b के बीच का डिस्टेंस। तो हम मानते हैं जो हमारा a पॉइंट है हम उसे ओरिजिन मानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0,0 और यहाँ से हम ईस्ट को x एक्सिस मानते हैं, नॉर्थ को हम y एक्सिस मानते हैं। तो यहाँ से अगर हम 36 किलोमीटर ईस्ट में चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36,0 और फिर यहाँ से हमें नॉर्थ में 15 किलोमीटर चलना है तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,15। तो यहाँ से हमारा जो b का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 36,15। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा a का कोऑर्डिनेट 0,0 है, b का कोऑर्डिनेट 36,15 है। तो हमने इसी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। तो हमारा जो AB का डिस्टेंस हो जाएगा वो 39 किलोमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए पहला पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है और तीसरा पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ से अगर हम पहले पॉइंट से तीसरे पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट होना चाहिए वो इस लाइन के बीच में कहीं आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जो हमारे तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो तीनों पॉइंट को कोलिनियर होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है। तो यहाँ से हमारा AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए। तो हम उस केस में कहते हैं कि हमारे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो इस केस में हमारा कोई दो डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, हम 1,5 को A मानते हैं, 2,3 को हम B मानते हैं और -2,
-11 को हम c कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हमारा AB का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट y2 - y1 की जगह पे ये हमारा हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 की जगह पे ये हमारा हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा AB इक्वल टू √5। अब यहाँ से हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट y2 - y1, ये हमारा हो जाएगा -11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196 प्लस 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16। तो यहाँ से हमारा BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 212। तो यहाँ से हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा BC इक्वल टू 2√53। अब यहाँ से हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट -11 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 16 का होल स्क्वायर होता है 256 प्लस 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9। तो हम इसको ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 265। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC होगा, या फिर हम BC प्लस AC करें तो वो हमारा डज नॉट इक्वल टू AB होगा, या फिर हम AB प्लस AC करें तो वो हमारा डज नॉट इक्वल टू BC होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, हम इसको पॉइंट A कंसीडर करते हैं, इसको पॉइंट B कंसीडर करते हैं, इसको पॉइंट C कंसीडर करते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए यहाँ पे हमारा AB इक्वल टू AC होना चाहिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा D इक्वल टू अंडर रूट 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा D इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा D इक्वल टू √37। फिर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा D इक्वल टू अंडर रूट -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा D इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 1। तो यहाँ से हमारा D इक्वल टू अंडर रूट 37 आ गया। अब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा D इक्वल टू अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा D इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 4। तो यहाँ से हमारा D इक्वल टू हो गया अंडर रूट 20। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा D इक्वल टू 2√5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा दो पेयर का डिस्टेंस जो है वो सेम आया है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाला हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चंपा हमारा कहती है कि जो ABCD है वो हमारा स्क्वायर है, बट चमेली कहती है कि ABCD हमारा स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर होने का क्राइटेरिया क्या होता है। तो स्क्वायर होने के लिए हमारे चारों साइड जो है वो इक्वल होने चाहिए और साथ ही साथ हमारे दोनों डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, फिर BC लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, फिर CD लेंथ को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद AD लेंथ को फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हम BD लेंथ को और AC लेंथ को भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम AB देखते हैं। तो यहाँ से हमारा AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा 7 - 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस ये हमारा हो जाएगा 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं AB इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3√2। अब हम यहाँ से BC फाइंड आउट करते हैं। तो BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हमारा 4 - 7 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा प्लस 9 - 6 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ से हमारा BC इक्वल टू भी 3√2 आ गया। अब हम CD फाइंड आउट करते हैं। तो CD हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा प्लस 6 - 9 हमारा -3 का होल स्क्वायर वो भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा CD इक्वल टू भी 3√2 आ गया। अब हम DA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा DA इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 - 4 ये हमारा -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 6 -
माइनस 3 ये हमारा 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा DA इक्वल टू भी 3√2 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे चारों साइड हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल होता है स्क्वायर होने के लिए। अब हम दोनों डायगोनल्स का लेंथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम AC का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यहाँ से 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा 36 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हमारा 6 फाइंड आउट हो गया। अब हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो BD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 7 हमारा 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा BD इक्वल टू भी 6 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों डायगोनल का लेंथ 6 आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे चारों साइड का लेंथ सेम है और दोनों डायगोनल का लेंथ सेम है। तो इसका मतलब जो हमारा ABCD है वो एक स्क्वायर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चंपा का स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट गिवन है। इनसे हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सारे क्वाड्रिलेटरल का हमारा क्राइटेरिया क्या होता है। तो हमने अभी अभी देखा कि स्क्वायर के लिए हमारे चारों साइड इक्वल होने चाहिए एज वेल एज हमारे दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। सेम रेक्टेंगल के साथ हमारे अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए और दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। और पैरेललोग्राम के लिए हमारे अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए बट जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। सेम रोम्बस के लिए रोम्बस में हमारा चारों साइड इक्वल होना चाहिए और दोनों डायगोनल हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इन चारों क्वाड्रिलेटरल का क्राइटेरिया देख लिए। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हम इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B, इसको पॉइंट C, इसको पॉइंट D कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हमारा AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस माइनस 2 ये हमारा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस माइनस 2 ये हमारा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2√2। अब यहाँ से हम BC देखते हैं। तो BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 0 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। BC इक्वल टू हमारा 2√2 आ गया। अब यहाँ से हम CD का वैल्यू देखते हैं। तो CD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 ये हमारा हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा CD इक्वल टू भी 2√2 आ गया। अब हम DA का वैल्यू देखते हैं। तो DA इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा DA इक्वल टू भी 2√2 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा चारों ही लेंथ सेम है। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। तो यहाँ से हमारा डायगोनल हो जाएगा AC और BD। तो यहाँ से हमारा AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2 ये हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 1 तो ये हमारा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा AC का वैल्यू आ गया 4। अब हम BD का वैल्यू देखते हैं। BD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 0 हमारा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर ये हमारा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा BD इक्वल टू भी 4 आ गया। तो हम देख सकते हैं दोनों ही डायगोनल का लेंथ हमारा सेम आया है। तो ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको A, इसको B, इसको C, इसको D कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हमारा AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा AB इक्वल टू 16 प्लस 36 ये हमारा हो जाएगा AB इक्वल टू रूट 52। अब यहाँ से हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा BC इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 ये हमारा हो जाएगा BC इक्वल टू रूट 13। अब हम CD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो CD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट -4 -3 -7 का होल स्क्वायर प्लस -1 -0 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा CD इक्वल टू 49 प्लस 1 यहाँ से हमारा CD इक्वल टू रूट 50 आ गया। अब यहाँ से हम DA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो DA इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट -4 -5 -9 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 ये हमारा हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा आ गया 49 प्लस 4 यहाँ से हमारा DA इक्वल टू रूट 53 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा चारों ही लेंथ आया है वो डिफरेंट आया है। तो डिफरेंट लेंथ के लिए हम क्वाड्रिलेटरल का कोई भी नाम नहीं जानते हैं। तो यहाँ से ये हमारा नो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल होना चाहिए वो हमारा यही फुलफिल नहीं कर पा रहा है और रेक्टेंगल के लिए हमारे अपोजिट साइड का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ
यहाँ से हमारा √13 √53 के इक्वल नहीं है, ना ही √50 हमारा √52 के इक्वल है, तो ये हमारा रेक्टेंगल भी नहीं है। पैरेललोग्राम के लिए हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो ये हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। और रोम्बस के लिए हमारे चारों साइड का इक्वल होना और साथ ही साथ दोनों डायगोनल का अनइक्वल होना जरूरी होता है। तो यहाँ से हमारा पहला ही क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है, तो ये हमारा नो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको ए कंसीडर करते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हमारा ए बी इक्वल टू हो जाएगा √6 - 5 1 का होल स्क्वायर 1 7 - 4 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये हमारा √10 हो गया। अब हम बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी सी इक्वल टू हो जाएगा √3 - 6 - 3 का होल स्क्वायर 9 4 - 7 - 3 का होल स्क्वायर 9, तो यहाँ से हमारा बी सी इक्वल टू हो जाएगा 3√2। अब हम सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सी डी इक्वल टू हो जाएगा √2 - 3 - 1 का होल स्क्वायर 1 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर 9, तो यहाँ से ये हमारा सी डी इक्वल टू √10 आ गया। अब हम डी ए का वैल्यू देखते हैं। तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा √2 - 5 - 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 - 3 - 3 का होल स्क्वायर 9, तो यहाँ से हमारा डी ए इक्वल टू 3√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे अपोजिट साइड्स हैं वो सेम आए हैं, तो यहाँ से हमारा क्वाड्रिलेटरल या तो रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। तो रेक्टेंगल होने के लिए दोनों डायगोनल का सेम होना जरूरी है और पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों डायगोनल का अनइक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ से हम डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा पहला डायगोनल AC हो जाएगा। AC इक्वल टू √3 - 5 - 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर 0, तो यहाँ से हमारा AC इक्वल टू 2 आ गया। अब हम BD का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। BD इक्वल टू हो जाएगा √2 - 6 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 1 - 7 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा BD इक्वल टू √52 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा दोनों डायगोनल अनइक्वल आया है। तो यहाँ से जो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो वहां पे जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स कंसीडर करते हैं। तो हमें आगे गिवन है कि ये जो हमारा पॉइंट 2, -5 है और -2, 9 है वो हमारा इक्विडिस्टेंट है। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया 2, -5 और ये हमारा पॉइंट हो गया -2, 9 और इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं O और ये हमारा A और B हो गया। तो यहाँ से हमें गिवन है OA इक्वल टू OB। अब हमें आगे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस कोऑर्डिनेट में हमें y कोऑर्डिनेट तो पता ही है, बस हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा OA इक्वल टू हो जाएगा √0 - -5 का होल स्क्वायर प्लस x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √OB इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस x - 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू √81 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड हमारा √ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 81 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो यहाँ से हमारा 4 और x स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हम इस -4x को इस साइड ले जाते हैं और हम 81 को इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 8x इक्वल टू -56। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा x का वैल्यू -7 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा पॉइंट -7, 0 होगा वो पॉइंट 2, -5 से और पॉइंट -2, 9 से इक्विडिस्टेंट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें गिवन है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए वो 10 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ से हमें d इक्वल टू 10 गिवन है। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू हो जाएगा √y -3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 64 इक्वल टू 100। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस 100 को इस साइड ले आएंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 64 माइनस 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा इसका फैक्टर होता है 9 × 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y को कॉमन लेंगे, ये हमारा हो जाएगा y प्लस 9 माइनस 3 को हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y प्लस 9
9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इन दोनों में से y प्लस 9 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एक बार y प्लस 9 को 0 रखेंगे और एक बार y माइनस 3 को 0 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारा y का दो वैल्यू आया है। तो यहाँ से हमारा 10 कॉमा माइनस 9 2 कॉमा माइनस 3 से 10 यूनिट की डिस्टेंस पे है और 10 कॉमा 3 हमारा 2 कॉमा माइनस 3 से 10 यूनिट पे है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5, -3 एंड r x, 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन qr एंड pr। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो q पॉइंट है 0,1 वो इक्विडिस्टेंट पे है 5, -3 से और x, 6 से। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा pq इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट -3 -1 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा प्लस 5 - 0 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा pq इक्वल टू रूट 41। तो यहाँ से हमारा pq का वैल्यू रूट 41 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि qr का वैल्यू भी हमारा रूट 41 ही होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारे इक्विडिस्टेंट पे हैं। तो यहाँ से हमारा qr इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 6 - 1 5 का होल स्क्वायर प्लस x - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 41। तो यहाँ से हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का दो वैल्यू फाइंड आउट हुआ है और qr हमारा रूट 41 आया है। तो यहाँ से हम pr की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं अपने x को प्लस 4 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हमारा pr इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 6 - -3 ये हमारा हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह पे हमने 4 कंसिडर किया है तो ये हो जाएगा 4 - 5 - 1 का होल स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा pr इक्वल टू रूट 82। अब हम x को -4 कंसिडर करते हैं तो यहाँ से हमारा pr इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये हमारा हो जाएगा 6 - -3 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा -4 -5 -9 का होल स्क्वायर ये हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा pr इक्वल टू 9√2 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा x का दो वैल्यू आया है, pr का दो वैल्यू आया है और हमारा qr का रूट 41 वैल्यू आया है। तो ये हमारा pr का वैल्यू है एट x इक्वल टू 4 पर और ये हमारा pr का वैल्यू है एट x इक्वल टू -4 पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x, y का डिस्टेंस 3, 6 से और -3, 4 से सेम रहने वाला है। तो यहाँ से हम एक बार x, y का डिस्टेंस 3, 6 से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट y - 6 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल स्क्वायर। फिर एक बार हम x, y का डिस्टेंस -3, 4 से फाइंड आउट करते हैं तो ये भी हमारा d होगा। तो d इक्वल टू अंडर रूट y - 4 का होल स्क्वायर प्लस x -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा दोनों d इक्वल है तो हम दोनों को आमने सामने रख सकते हैं। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट y - 6 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट y - 4 का होल स्क्वायर प्लस x + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इनको ओपन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 12y प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8y प्लस x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो यहाँ से हमारा y स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 36 माइनस 12y प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 16 माइनस 8y प्लस 9 प्लस 6x। तो हम क्या करते हैं इन सबको इधर लेके आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 36 माइनस 16 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 12y प्लस 8y माइनस 6x माइनस 6x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया 20 माइनस ये हमारा 4y हो जाएगा और ये हमारा माइनस 12x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इन सब में से 4 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 अंदर हमारा बचेगा 5 माइनस y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बाकी हम इन सबको राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो हमारा जो x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हुआ है वो है 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये हमारा बहुत ही ईजी एक्सरसाइज था। तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।